तो हमारे शहर में 2-1 पुल बहुत जल्दी बने, 2-1 महीने में तैयार होकर खड़े हो गए थे। हो सकता था ये भी एक 2-4 महीने में खड़ा हो जाता, लेकिन एक कहते थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ ये उन्होंने ईद का तोहफा दिया है टांडा की जनता को। और इसका श्रेय यहाँ के शहर विधायक हैं, एमपी हैं, कमिश्नर साहब हैं और मेन जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं उनको इसका श्रेय देता हूँ। आज बेहद खुशी हुई है यहाँ पुल पे आने के बाद कि जिस तरह से स्वार टांडा की जनता और दड़ियाल की जनता और आसपास के यहाँ के जो गांव हैं, इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। थोड़ी सी बरसात हो जाती थी तो ये जो कच्चा पुल बना रखा था प्रशासन ने, ये बह जाता था, तो आने जाने के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और कभी कभी तो बड़े बड़े हादसे भी हो जाते थे। ये पुल जब बह जाता तो लोग बह जाते थे, उन्हें लोग बचाते थे। तो इस हिसाब से जो इस सरकार ने इस पुल को बनाने में अपना योगदान दिया है और अपना एक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, मैं उस सरकार की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रामपुर की जनता को एक अच्छा तोहफ़ा दिया है रमज़ान के दिनों में, ईद के दिनों में। सरकार तो आपकी भी रही है, आप लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष थे, आपकी सरकार में ये काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मेरी सरकार में ये पुल तोड़ा गया था और उस पुल को तोड़ने के बाद निर्माण कार्य भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती कहूँ या सरकार चली गई, वो काम पूरा नहीं हो सका। फिर ये सियासत में आन के पड़ गया, कई साल इस पे सियासत होती रही। सरकार ने लोहे को, अब सरकार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इसके जो ठेकेदार होंगे उस टाइम के, उनका ही काम हो सकता है कि उन्होंने तोड़ा होगा तो इसमें से तांबा लोहा जो भी निकला होगा वो ठेकेदार की होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पुल से हमारे जो शहर का एक कारोबार है, उस कारोबार में भी तरक्की होगी। जो मार्केट है उसमें लोग आएंगे जाएंगे, जो मुरादाबाद जाया करते थे कभी शॉपिंग करने या जो चीज़ ख़रीदने, तो वो शहर नहीं आ पाते थे इस पुल की वजह से। तो आज वो सब, मैं इसका श्रेय यहाँ के शहर विधायक हैं, एमपी हैं, कमिश्नर साहब हैं और मेन जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मैं उनको इसका श्रेय देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ ये उन्होंने ईद का तोहफ़ा दिया है टांडा की जनता को और दड़ियाल की जनता को और लालपुर की जनता को। ये उसका राहत तो काफ़ी लोगों को मिलेगी। अब उपचुनाव है और उपचुनाव में इसका बहुत बड़ा असर भी होगा। चुनाव में उपचुनाव जीतेगी सरकार, जो उपचुनाव होगा उस उपचुनाव में इस रिज़ल्ट आएगा। इस पुल का आप देखेंगे लोग बहुत बेहद खुश हैं, क्योंकि इस पुल की वजह से लोग बहुत मायूस थे कि पुल तो तोड़ दिया गया लेकिन पुल बना नहीं पाए। और अगर चाहते तो शायद जो हमारे शहर में 2-1 पुल बहुत जल्दी बने, 2-1 महीने में तैयार होकर खड़े हो गए थे। हो सकता था ये भी एक 2-4 महीने में खड़ा हो जाता, लेकिन एक कहते थे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो बड़ा ही होता है, कोई भी पुल हो, चाहे छोटा पुल हो या बड़ा पुल हो, ये भी प्रोजेक्ट है बड़ा। ये राजनीति शिकार था सिंध में।